अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम बढ़ते हैं 31 डे पे। आपका इवैल्यूएशन हो गया है, उम्मीद है आप लोग पेपर बराबर कर रहे होंगे। 30 पे आपको पेपर डाला गया था, इंशाल्लाह आपने उसके सबके जवाबात देख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं शहरियत की तरफ। शहरियत में दस्तूर की खुसूसियात, ये लेसन है आपको, और इसमें ये बताया है कि जमहूरी निज़ाम हुकूमत की खुसूसियात और मकामी और रियासी हुकूमत के फ़र्क को वाज़े करता है ये लेसन। दस्तूर की तमहीद में दर्जे मकासिद कौन से हैं, ये पूछता है। तो मुक़्तदिर हुकूमत, समाजवादी या इश्तराकी हुकूमत, गैर मजहबी सेकुलर हुकूमत, अवामी हुकूमत, अवाम के लिए अवाम के ज़रिए से। इसी तरह से मकामी इदारों में, इंतज़ामी इदारों में मुख्तलिफ जमहूरी और रियासती इदारों को ताकतवर बनाते हैं। अब आपके शहर या गांव में कौन सा मकामी इंतज़ामी इदारा है, तो आपको पूछा गया, तो आपके यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, आप बॉम्बे में रहते हैं शहर में, इसीलिए। उसके बाद पूछता है कि शुमाल मशरिक के जानिब वाक़ई रियासत की फहरिस्त तैयार कीजिए। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। अब उनकी राजधानी भी पूछता है, तो आसाम की राजधानी जो है दिसपुर है, अरुणाचल की ईटानगर, मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजॉल, त्रिपुरा का अगरतला और नागालैंड की कोहिमा। उसके बाद में एक जदूल दिया गया है आपको, जो है वो वफाकी निज़ाम हुकूमत के मुताबिक इख्तियारात की तकसीम किस तरह से की गई है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो वफाकी हुकूमत को मौज़ूआत का मतलब होता है उमूर, यानी दफ़ाए खारजा उमूर, जंग और अमन। तीसरा करेंसी, बैनुल अक़वामी तिजारत। और रियासी हुकूमत के उमूर क्या होते हैं कि ज़राअत, मकामी इंतज़ामिया, नज़्म व नस्क़, सेहत, जेल इंतज़ामिया, ये देखना। और दोनों हुकूमतों के पास मुश्तरका मौज़ूआत होते हैं, उसमें होता है रोज़गार, माहौलियात, माशी और समाजी मनसूबाबंदी, तालीम और इनफरादी कानून। उसके बाद आप लोगों को जो है ये खुद ही करना है। सबसे पहले इंटरनेट की मदद से ईवीएम मशीन से मुतालिक मालूमात हासिल करनी है और वो लिखना है। और क्लास में इंतखाबी कमीशन कायम किया गया। इस इंतखाबी कमीशन की रहनुमाई में क्लास में से मॉनिटर के इंतखाब के अमल को अंजाम दीजिए। बेटा, ये जो अमल होता था ये हमारे स्कूल में हमेशा से होता आया है और ये आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिर ऊपर दिए गए अमली काम मुकम्मल करने के बाद आपको क्या समझा और आपने इससे क्या सीखा, ये आपको लिखना है। उसके बाद कुछ सवालात दिए गए हैं, उसके जवाबात आपको तलाश करने हैं। सवाल नंबर 1 है कि पूरे मुल्क का इंतज़ाम चलाने वाला निज़ाम वफाकी हुकूमत, 2 फहरिस्तों के अलावा दीगर फहरिस्त, मुश्तरका फहरिस्त, इंतखाबात का इनेकाद कराने वाला इदारा, इलेक्शन कमीशन या इंतखाबी मामूरिया। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के सरबराह कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे है। और जजों का तकर्रुर कौन करता है, तो सदर जमहूरिया करता है। उसके बाद है बेटा ज़ाब्ता अखलाक से मुताल्लिक मालूमात हासिल कीजिए। ज़ाब्ता अखलाक का मतलब यहाँ पर ये है कि इंतखाबात में जब उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी गलत तरीकों से रायदही करते हैं, शहरियों पर कभी दबाव डालते हैं। इलेक्शन कमीशन एक हुक्मनामा जारी करती है, उसे ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं। और ये ज़ाब्ता अखलाक जो है इलेक्शन का एक ऐलान होने के दिन से इलेक्शन के नताइज का ऐलान करने तक का नाफिज रहता है, यानी इतने दिन नाफिज रहता है। और उसमें अगर कुछ गलत काम हो रहा होगा तो इलेक्शन कमीशन बीच में आके जो है वो इलेक्शन के रोक सकता है या उधर जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको सॉर्ट कर सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले दिन पर।